Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 3rd. Hope that you all are doing good. Students, we were doing exercise 2E and today we will solve question number 10 of this exercise. Question number 10 is solve and write the remainder and quotient on page number 95. Students, we have to solve these sums and we have to write the remainder and the quotient of these sums. Okay, part number A is 67 divided by 3. 67 is the dividend and 3 is the divisor. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि डिविडेंड जो है वो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, जबकि डिवाइज़र जो है वो हमारे पास क्या है, 1 डिजिट नंबर है। अब देखें, अगर जो है डिवाइज़र में 1 डिजिट हो तो आप अंदर भी 1 डिजिट को ही देखेंगे पहले, ठीक है। अब 1 डिजिट में हमारे पास जो है वो है 6, तो 6 जो है वो 3 से बड़ा नंबर है, इसलिए 3 का टेबल जो है वो 6 पर लगेगा। अगर यहाँ पर ऐसा डिजिट आ जाए 1, यानी 1 कहने से मुराद ये कि हम डिवाइज़र में 1 डिजिट है तो डिविडेंड में अगर हम 1 डिजिट लेते हैं और वो जो 1 डिजिट है वो अगर डिवाइज़र से छोटा आता है, ठीक है, अगर वो डिजिट डिवाइज़र से छोटा हो देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट भी उसके साथ मिला लेंगे और फिर वो नंबर जो है मिल के दोनों डिजिट्स जो मिल के जो नंबर बनाएंगे वो डिवाइज़र से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उस सूरत में हम जो है वो 2 डिजिट ले लेते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर डिवाइज़र 1 डिजिट है तो डिविडेंड में भी हम 1 डिजिट ही लेंगे, ठीक है। तो 6 जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए हम ये 1 डिजिट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें, हमारे जो है डिवीज़न के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ उसका प्रोडक्ट लिखेंगे इसके नीचे कि जिससे हमारे पास 6 के नियरेस्ट नंबर आए, ठीक है, 6 के करीब तरीन छोटा नंबर यानी नियरेस्ट स्मॉल नंबर आए, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 1s are 3, 3 2s are 6। अगर जो है वो नंबर पूरा हमारे पास आ जाता है, उसको डिवाइड कर लेता है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं डिवाइड करता देन हम नियरेस्ट स्मॉल नंबर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो पूरा आ गया। अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसी क्वेश्चन में, वो आप देखेंगे कि किस तरह से हम डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब 6 पूरा आ रहा है 3 के टेबल में, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6। अब जो 2 है वो यहाँ हम लिखेंगे 6 के ऊपर, ठीक है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे ना, तो ये हम जो ऊपर हम लिखते हैं ना, ये हमारे पास होता है कोशेंट, ठीक है। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला, 3 2s are 6, तो 6 हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, यानी 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से जो हमें मिला वो क्या है, प्रोडक्ट। जब भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा, सेकंड स्टेप था कि हमने इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखा, और थर्ड स्टेप क्या है हमारा कि हमने इनको क्या करना है, माइनस करना है। 6 - 6 0, ठीक है। क्रॉस लगाएं, 0 लिखें या ना लिखें, एज यू विश, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, यानी कि जो अगला डिजिट है, 6 को हमने डिवाइड कर लिया ना पूरा, अब 6 से अगला जो डिजिट है उसको हमने नीचे लाना है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, देयर इज़ 7। अब आपको 3 का टेबल पढ़ना है, आपने 7 के नियरेस्ट स्मॉल नंबर चाहिए, ठीक है। अब आपको 3 का टेबल तो अच्छी तरह से आता है, 3 के टेबल में 6 तो पूरा आया था, और आपको पता है कि 3 के टेबल में 7 तो पूरा नहीं आता ना, 6 तो आता है। 3 2s are 6, 3 3s are 9। अब 9 जो है वो 7 से बड़ा नंबर चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स 9 नहीं लेंगे, 3 2 टाइम्स 6 ही लेंगे, ठीक है। 3 2 को लिखेंगे यहाँ टाइम्स 3 2 टाइम्स 6 यहाँ लिखा, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि माइनस कर देना, 7 - 6 वी विल गेट 1। अब देखें 1 नीचे जो आ गया हमारे पास, 1 जो है वो छोटा है 3 से डिवाइज़र से, यहीं पर हम क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। इसको हम कह देते हैं, जो नीचे बच जाता है हमारे पास वो होता है रिमाइंडर, और ये जो होता है ना ऊपर जो आंसर आया हमारे पास, इसको हम कहते हैं कोशेंट। ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ जो अंदर का हमारे पास ये नंबर होता है इसको हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। ये स्पेशल
टर्म्स हैं हमारे पास, डिवीज़न की स्पेशल टर्म्स हैं, इनके नेम्स हैं, और इसको हम कहते हैं जी डिवाइज़र, इसका नाम होता है डिवाइज़र। ठीक है, तो ये जो स्पेशल टर्म्स हैं डिवीज़न की, ये आपको याद रखनी है। इस तरह से हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर बी हम करेंगे। 29 डिवाइडेड बाय 2 है। फिर देखें डिविडेंड में हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, जबकि डिवाइज़र में 1 डिजिट है। तो जब 1 डिजिट डिवाइज़र में हो तो अंदर भी 1 डिजिट लेंगे। अगर डिवाइज़र में 2 डिजिट है अंदर भी 2 डिजिट लेंगे। अगर डिवाइज़र में 3 डिजिट है अंदर भी हम 3 डिजिट लेंगे। और हम देखेंगे अगर वो बाहर अगर 1 डिजिट है तो अंदर 1 डिजिट जो है वो उससे छोटा आ रहा है, तो देन हम फिर नेक्स्ट डिजिट मिला के 2 डिजिट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो 1 डिजिट हम ले रहे हैं वो 2 है, वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम 1 डिजिट ले सकते हैं। तो 2 1s are 2 हम करेंगे। ठीक है, 1 लिखेंगे यहाँ पर और 2 आएगा इधर। 2 1 टाइम्स 2, फर्स्ट स्टेप क्या था, 2 को हमने कोशेंट से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखा, कोशेंट मल्टीप्लाई किया हमने डिवाइज़र से, उनका प्रोडक्ट यहाँ लिखा। थर्ड स्टेप, हमने इनको माइनस करना है, माइनस किया, 2 - 2 0 हो गया, 0 लिखें या क्रॉस लगाएं आपकी मर्ज़ी, और ना लगाएं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब फोर्थ स्टेप क्या है, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, दैट इज़ 9। अब 2 का टेबल आप पढ़ेंगे, क्या 9 पूरा पूरा आता है? नहीं आता, आपको पता है क्योंकि आपको 2 का टेबल फिंगर टिप्स पे याद है। तो अब अगर 2 के टेबल में 9 पूरा पूरा नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 9 से बड़ा नंबर नहीं लेंगे, 9 से हम 9 के नियरेस्ट स्मॉल नंबर लेंगे। 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10। 10 9 से बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 4 टाइम्स 8 लेंगे, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 4 टाइम्स 8, और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, माइनस करना। 9 - 8 वी विल गेट 1, तो इसको हम कह देते हैं रिमाइंडर। अब यहाँ पर मैंने ये पूरे पूरे लिखे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ REM लिख रही हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी जो है वो कहा जाता है। पिछले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पर हमें देखें इस तरह से REM गिवन था ना, REM गिवन था कि रिमाइंडर जो है वो REM से हम शो करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये REM लिखा है, जबकि इस क्वेश्चन में हमें जस्ट R से इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया क्वोशंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऐसी डिविजन्स जिनको परफॉर्म करने से हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। अब ऐसे भी होते हैं जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं, 0 रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो उनमें तो हम जो है फिर रिमाइंडर तो हम लिखते नहीं हैं, लेकिन जहाँ रिमाइंडर बच जाता है, जहाँ 0 रिमाइंडर आए वहाँ हम जस्ट क्वोशंट को अपना आंसर लिखते हैं। अब जहाँ पर रिमाइंडर बचे उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास, ये जो क्वोशंट आया ना ऊपर, आप इस तरह से लिखेंगे 22 रिमाइंडर REM रिमाइंडर 1। ठीक है, ये आंसर हो गया, दिस विल बी योर आंसर। और इसका आप किस तरह लिखेंगे, क्वोशंट जो आया 14 REM रिमाइंडर 1, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, इनके आंसर इस तरह से हम लिखते हैं। अब पार्ट नंबर सी आप देखें, हमारे पास है 91 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 डिजिट है डिवाइज़र में, तो हम डिविडेंड में भी 1 डिजिट लेंगे, दैट इज़ 9। 3 का टेबल्स पढ़ेंगे हम, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, पूरा पूरा आ गया। तो 3 3 टाइम्स 9 आ गया, माइनस किया, 9 - 9 0, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, दैट इज़ 1। अब 1 जो हम नीचे लाए तो ये 1 जो है क्या है, 3 से छोटा है ये 1। ठीक है, अब देखें हमने माइनस करने के बाद हमारे पास जो बच जाता है और वो छोटा होता है डिवाइज़र से, तो वो होता है रिमाइंडर। लेकिन ब्रिंग डाउन हमने किया, जो नंबर जो डिजिट हमने ब्रिंग डाउन किया और नीचे आने के बाद वो आया छोटा अगर डिवाइज़र से, देन हम क्या करेंगे, 0 टाइम्स 3, 0 टाइम्स 0, फिर हम माइनस करेंगे, 1 - 0 1, दिस विल बी रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, ये थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ हमने 7 - 6 किया, 1 आया, तो 1 क्या है, रिमाइंडर। यहाँ हमने माइनस किया, 9 - 8 1 आया, 1 क्या है, रिमाइंडर। यहाँ हमने माइनस नहीं किया,
हमने ब्रिंग डाउन किया डिजिट, वो है 1 और वो छोटा है डिवाइज़र से। देन हम क्या करेंगे, इस टाइप की डिवीज़न में हम क्या करेंगे, नंबर जब हम ब्रिंग डाउन करते हैं और वो नीचे आने के बाद डिवाइज़र से छोटा होता है नंबर, देन हम 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 0 करते हैं और फिर माइनस करके, ये जो हमारा एक स्टेप है, हमारा थर्ड स्टेप जो होता है डिवीज़न का, तो उसको हम माइनस करने के बाद लिख लेते हैं ये क्या है, रिमाइंडर है। ये आपने याद रखना है। पार्ट नंबर डी है 46 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 डिजिट ही लेंगे क्योंकि डिवाइज़र जो है 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट यहाँ पर बन रहा है 4, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 1 टाइम्स 4 माइनस किया, 4 माइनस 4 0, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट देट इज़ 6। अब 4 के टेबल में 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम्स 8, तो 2 टाइम्स बड़ा चला जाता है, इसलिए हम 1 टाइम लेंगे 4। जब माइनस करेंगे 6 माइनस 4 वी विल गेट 2, और ये क्या आ गया, रिमाइंडर, और ये क्या आया, क्वोशंट। इसी तरह से पार्ट सी का मैंने आंसर नहीं लिखा, सॉरी, ये आ गया क्वोशंट और ये आ गया रिमाइंडर। आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, क्वोशंट, क्वोशंट है हमारे पास 30, रिमाइंडर 1, ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। और इसी तरह से हम जो है पार्ट डी में लिखेंगे 11, रिमाइंडर क्या आया, 2, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पार्ट नंबर डी कर लिया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर डी के बाद ई करूँगी मैं, एफ़ आप ख़ुद करेंगे, और फिर मैं पार्ट नंबर जी करूँगी और एच भी आप ख़ुद करेंगे। एफ़ एंड एच विल बी योर होमवर्क, ओके। पार्ट नंबर ई है 69 डिवाइडेड बाय 6। तो देखें स्टूडेंट्स किस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे इस डिवीजन को। अब देखें 1 डिजिट है, डिविडेंड में 1 डिजिट ही हम लेंगे, वो है 6 6 1 6 आ जाएगा, माइनस किया क्या आ जाएगा, 0, ज़ीरो विल बी क्वोशंट एंड दिस विल बी रिमाइंडर, ओके। और हम आंसर किस तरह से लिखेंगे, 11 रिमाइंडर 3, दिस विल बी आवर आंसर। पार्ट नंबर जी है 89 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको देखें स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे, 1 डिजिट लेंगे 8, और 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6 2 4 टाइम्स 8 4 टाइम्स 8 पूरा पूरा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -8 -8 0, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट देट इज़ 9, 2 4 टाइम्स 8, 8 जो है वो 9 के नियरेस्ट स्मॉल नंबर है, ठीक है, 9 के करीब तरीन छोटा नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 4 टाइम्स 8 कर लेंगे, ठीक है। माइनस किया, 9 माइनस 8 वी विल गेट 1 एंड 1 विल बी रिमाइंडर, ठीक है। क्वोशंट आ गया 44, रिमाइंडर आया 1, आंसर हम लिखेंगे 44 रिमाइंडर 1, दिस विल बी आवर आंसर, ओके। और पार्ट नंबर जो है एफ़ एंड एच, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है।